राशि गुप्ता जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भी हम कोई नया कार्य शुरू करते हैं ऐसा कहा जाता है कि किसी को ना बताया जाए क्योंकि पहले बता देने से वो कार्य सफल नहीं होता। क्या ये कोई ऐसे मान्यता है? नहीं, ऐसी कोई मान्यता नहीं। अपने कार्य को गुप्त रखने से कार्य में पुष्टता होती है। अब हम किसी से कह रहे हैं हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, पता नहीं कर पाए कि ना कर पाए, तो एक उपहास के हम पात्र बनेंगे। पहले हम अपने कार्य को गुप्त रखते हैं और हम करते हैं, और करके जब सफलता प्राप्त हो जाती है तब कह देते हैं, तो कोई परेशानी नहीं। उसका कोई ऐसा मतलब शास्त्रीय सिद्धांत नहीं है, पर वो एक लौकिक सिद्धांत है कि किसी कार्य को करने के पहले बहाबूदी हम क्यों मारें, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। जब हम हो जाएंगे तब वो सब पूरा समाज जान ही जाएगा, हम क्यों बोले, व्यर्थ की बात है। बकाया और कोई ऐसा नहीं कि आप बोल देंगे तो कार्य नहीं होगा, ऐसा नहीं। नीति के अनुसार भी महाराज जी, नीति शास्त्र में भी जैसे कोई दुश्मन उस कार्य में बाधा पहले उत्पन्न कर हाँ वही, हाँ, अपने कार्य को गुप्त रख करके जब कार्य की सफलता हो जाए तो अपने आप सब कोई जान जाएगा। हम पहले से क्यों उसको प्रकाशित करें। ये एक मतलब सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत है। ये कोई शास्त्रीय आज्ञा नहीं कि आप पहले बोल देंगे तो अनिष्ट हो जाएगा और वो कार्य होगा नहीं, ऐसा नहीं है। कितने ऐसे वीर हैं जो पहले ऐलान कर देते हैं, बाद में कार्य पूरा करते हैं। कितने ऐसे नियम वाले हैं, सुदृढ़ भाव वाले हैं जो पहले ऐलान कर देते हैं मैं ऐसा करूंगा, वैसा करके दिखा देते हैं। लेकिन अपने को चाहिए कि कार्य की प्रणाली को गुप्त रखें, और जब कार्य हो जाए तो समाज अपने आप जान जाएगा। महाराज जी, अगर कोई निंदा कर रहा हो और आप सिर्फ सुन रहे हैं तो क्या हमें भी उतना ही पाप लगता है जितना निंदा करने वाले को? बिल्कुल। तो ऐसा क्या करें कि सुना हुआ निंदा माफी मिल जाए? ऐसे कान में अंगुली डाले सुने ना। जब निंदा हो रही हो राधा 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 उठ के चल दे वहां से। और जो पूर्व में सुना है मान लो किसी की, तो अब भगवान से क्षमा मांगे, क्योंकि भगवान ही सब रूपों में है। भगवान से ही प्रार्थना करें तो क्षमा हो जाएगी। आगे से सावधान रहें। जहाँ किसी की निंदा हो रही हो तो पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछुआत, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ, लेना न देना बेमतलब में पाप की पोटरी सिर पर बांध रहे हैं। अरे वो भला है बुरा है जैसा है भगवान जाने, हमको क्या मतलब। हमको अपना हृदय पवित्र करना है। तो किसी की बुराई सुनने से अपना हृदय अपवित्र होता है, मलिन होता है, हमारे ऊपर पाप चढ़ता है। तो हम पाप की बात क्यों सुने, उस समय तुरंत कान में अंगुली डालें। हाँ, और राधा राधा नाम उच्चारण इसलिए करें कि उसका कोई शब्द न पड़े। हम छोड़ करके तुरंत उस स्थान को चल दें जहाँ भक्त की निंदा हो रही हो, संत की निंदा हो रही हो, भगवान की निंदा हो रही, ये सब नहीं सुनना चाहिए। अमित कुमार जी। राधे राधे प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं 16 वर्षों से फिल्म लाइन में था। महाराज जी, जब से मैंने मोबाइल के माध्यम से आपका सत्संग सुना, मेरा मन अभिनय में नहीं लग रहा और मैं मुंबई सब छोड़ छूट के वृंदावन रहने के लिए आ गया हूँ महाराज जी। नहीं, हमें लगता है कि अभिनय जीवन जीने के लिए है और जीवन प्रभु के लिए, ऐसा बना लो। अभिनय करना जीवन जीने के लिए है, अर्थ मिलता है, और अर्थ से हमारे जीवन का पोषण होता है। और जीवन प्रभु के लिए कर ले तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अभिनय कोई निषिद्ध बात नहीं है कि हम त्याग करें, ऐसी बात। हाँ, भगवान का जब हम सत्चिंतन करने लगते हैं तो फिर असत बातों में मन नहीं लगता, ये बात तो है। लेकिन जीवन जीने के लिए भगवान ने हमें यहाँ भेजा है। अपना अपना रोल है, सब अभिनय कर रहे हैं, सबका अभिनय। कोई माता का अभिनय, कोई पिता का अभिनय, कोई पति का अभिनय, कोई समाज के बहुत बड़े पद का अभिनय, सबको अभिनय। तो आपको जो अभिनय मिले वो आप अभिनय करो और भगवान का भजन करते रहो, तो क्या परेशानी है। नहीं, हाँ, ऐसा करो, क्योंकि जीवन सबका एक रोल है, सबको अभिनय करना पड़ रहा है। अब यहाँ वृंदावन में जैसे, तो वृंदावन में मान लो कैसे रहोगे, कुछ ना कुछ तो अभिनय यहाँ भी करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ कोई गलती का होने का चांस अगर हो तो हमें लगता है दूर रह के वृंदावन का चिंतन करे तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ रहकर अगर कोई हमसे पाप बनने लगे, कोई गंदी बातें बनने लगी, गंदे आचरण हो जाए, तो हमें लगता है दूर रहकर यहाँ आओगे तो तत्काल पाप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि धाम है ना, और धाम में पाप बन गया। मान लो जवान शरीर है, अब कहीं इधर उधर किसी से गंदी बातें हो जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना। मैं सोचता हूँ छोड़ के यहीं रहे लगो प्रभु जी, मन नहीं लग रहा है। बाबा जी बन रहा है क्या? मैं तो वैसे ही सोच रहा था। अरे बहुत कठिन है बाबा जी बनना, बहुत कठिन है बाबा जी बनना।
सच्चाई का बाबा जी बनना। सच्चाई में चलने में हमें लगता है कि अगर भेष ना रखे और सच्ची भक्ति की जाए तो और ज़्यादा अच्छा है। मान लो अब हम लोग दूसरों के द्वारा दिए हुए अन्न, पैसा, कपड़ा लत्ता उनका प्रयोग करके भजन कर रहे हैं तो हमारे भजन का हिस्सा वहाँ भी तो जाएगा। आप मेहनत करके रोल करके कमा रहे हैं और खा रहे हैं और सच्चाई से भजन कर रहे हैं तो आपका भजन आपके पास ही है। तो हमें लगता है जब कभी ऐसा कोई बैरागी अच्छा तो भले संत बन जाए, नहीं तो हमें लगता है संत बनना अब कलिकाल में धीरे धीरे कठिन हो रहा है। संतत्व में चलना, अब ऐसे ढोंग करना तो बहुत, लेकिन सच्चाई से चलने में बच्चों बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। इसलिए हमें लगता है साधु वेश तो धरो मति, साधु बनो, अंदर से साधु बन जाओ और भेष संसारिक रखो और मेहनत करके कमाओ खाओ, दूसरों को खवाओ और खूब भजन करो, ये बढ़िया है। ठीक है। हाँ सब। आशीष जी, राधा वल्लभ श्री महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जब नाम जप करते हैं तो जिनका नाम जप करते हैं यानी नामी के स्वरूप का ध्यान आता है, जैसे राधा नाम में राधा जी का स्वरूप का ध्यान आता है, वैसे राम जी में राम जी, इसी प्रकार जब तत्व रूप में राम कृष्ण राधा जी एक ही हैं तो नाम जप में स्वरूप में भेद क्यों है महाराज जी? क्योंकि नाम में भेद है ना, नाम में भेद है ना। राधा नाम लिया तो राधा रूप उन्होंने धारण किया है तो राधा रूप आएगा, राम नाम लिया तो राम रूप आएगा, शिव नाम लिया तो शिव रूप आएगा, अगर ओम नाम लियो तो तत्व आएगा। महाराज जी एक छोटा सा प्रार्थना है, किसी ने स्वरूप के दर्शन ही नहीं किए हुए हैं तो नाम देखिए, रूप नाम आदि ना, वो नाम ही तो करवा रहा है। बिना नाम जब के ऐसे झांकी आ जाएगी क्या? ऐसे आ जाएगा क्या? ये चित्रपटों में जो है वही है क्या? अरे भाई कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रत्यों, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जाता है। जो को कोटि कलप लगी जीवे, रसना कोटिक पावे, तो रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत ना आवे। जब हम राधा 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 बहुत जपेंगे, हमारा मन निष्पाप होगा, तब राधा रूप झलकेगा। और जब राधा रूप झलकेगा तो प्रेम में हो जाओगे। समझ पा रहे हो आप? महाराज जी प्राकृत स्वरूप चिदानंद स्वरूप एक नहीं हो सकता किसी से? नहीं, कदापि नहीं हो सकता। भगवान का कभी प्राकृतिक रूप होता ही नहीं है। जैसे ये चित्रपट आप देख रहे हैं, ये मानसिक कल्पना में आया, इसमें जो स्याही लगी वो मायाकृत लगी हुई है, इसमें चित्रकार की भावना है। जैसे मानो ये सखी है तुंग विद्याजू, तो ये ऐसी है तुंग विद्याजू, कल्पना कर सकते हैं। अब हम मानी संख्या तुंग विद्याजू, मानी संख्या, जैसे स्कूल में सवाल हल करना होता था तो लगाया जाता था मानी संख्या कुछ भी रख लो और सवाल हल हो जाता था, तो मानी संख्या तुंग विद्याजू। अब हम इन्हें मान के हे तुंग विद्याजू पूजन करते हैं और ध्यान में तत्पर होते हैं, तो हम प्राकृतिक तुंग विद्याजू के रूप का चिंतन करते हुए चिदानंद रूप में पहुंच जाएंगे। ये जो हमारा प्राकृतिक स्वरूप है, आज तक कोई स्याही ही नहीं बनी जो श्याम सुंदर की श्यामता है। आज तक वो कोई गोरा वर्ण ही नहीं है जो हमारी प्यारी जू का है। पीता अरुणच्छम अनंत तड़िल लताभाम, एक बिजली चमकती तो होश खराब हो जाते हैं। अनंत बिजलियां एक साथ उदय हो, ऐसी कांति है श्री राधा किशोरी जी की, कैसे झेल पाएगा कोई? तो हम माना श्री राधा जी और पूजन करने लगे और नाम जप करने लगे, तो हमारी इंद्रियों में प्राकृतिक जो क्षमता थी वो हटने लगी और चिदानंद क्षमता आने लगी। धीरे 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 ये रूप गायब हो जाएगा, जो असली स्वरूप है वो स्वरूप आ जाएगा। यदि नाम जप कर रहे और प्राकृतिक रूप की आराधना कर रहे हैं, जो प्राकृतिक हम पाषाण मूर्ति विराजमान के या अष्ट धातु या चित्रपट रूप में, इन्हीं की आराधना से हमें चिदानंद रूप की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, चिदानंद तक पहुंचना है, क्योंकि जैसे हमारे प्राकृतिक नेत्र हैं और बिहारी जी चिदानंद में हैं, तो क्या हमें सुख मिलता है? अगर सुख मिले तो फिर बिहारी जी के सिवा कुछ याद ना आवे, बिहारी जी के सिवा और कुछ देखने का मन ना हो। सुख मिले तब ना, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मंदिर देखने लगते हैं, इधर उधर देख के फिर अच्छा, तो ना वो नेत्र हैं और ना वो हम रूप देख पा रहे हैं।
जो बिहारी जी का रूप स्वामी जी देखते थे वो हम देख पा रहे हैं क्या? हैं तो वही बिहारी जी। अब जब हम कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास खूब नाम जब करें, हमारे नेत्रों में जब चिदानंद पावर जागे, तो देखेंगे कि कोटि कोटि कामों को भी मूर्छित कर देने वाले बिहारी जो है। कोटि काम लावण्य बिहारी, कोटि काम, करोड़ों, एक काम पूरे त्रिभुवन को नचनी नाच नचाए, करोड़ों काम को भी मूर्छित कर देने वाले बिहारी जी हैं। अब वो भजन से होगा। खूब हम भजन करें, बिहारी जी की आराधना करें, तब हमें नेत्रों में नेत्र मिले, मानस नेत्र, तब फिर हम चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, फिर अधिकार वो आ जाएगा, फिर वो जानने में आ जाएगा। विजय पराशर जी आगरा से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी आपसे जानना चाहता हूं कि जब हम लड्डू गोपाल जी को नहलाते हैं तो उस जल का निस्तारण कैसे करें? अभी तक तो मैं देखता आ रहा था कि हमारे परिवार उस जल को तुलसी जी के पौधे में डाल देते थे, क्या ये सही है महाराज? हाँ थोड़ा तो चरणामृत ले, आचमन करे, और फिर अगर तुलसी जी हैं तो तुलसी जी में डाल दे, नहीं तो उसको एक पात्र में भर के रखता जाए और फिर गंगा यमुना नदी में, जो आसपास अपने पवित्र नदियाँ हों, उनमें उसमें मिला दे। या तो ऐसे वृक्ष के घेरे में डाले जहाँ पैर ना पड़े, क्योंकि भगवान का स्नान का चरणामृत है ना, तो उचित यही है कि तुलसी जी के घेरे में डाले। जिसके घर में तुलसी जी नहीं है वो एक पात्र रख ले 5 लीटर 10 लीटर का, और उसी में डालता रहे, और जब भर जाए तो पास में जो नदी पवित्र हो वहाँ जा कर के उसी में डाल दे। ऐसे ऐसे कर दे। या अब जैसे घर में 10-5 लोग हों, थोड़ा थोड़ा चरणामृत पिए तो सब पी जाएं। ठाकुर जी के स्नान का तो चरणामृत पान करना चाहिए, पर मान लो लीटरों में तैयार होता है तो अब कैसे पान करें? तो फिर उसको ऐसे प्रयोग कर दे, पीपल की जड़ में डाल दे, तुलसी जी की जड़ में डाल दे, या ऐसी लता में डाले जहाँ पैर न पड़े, या पावन नदियों में डाल दे। महाराज जी ठाकुर जी के फूलों को पहले नदी में विसर्जित करते थे, अब क्या करें महाराज जी? किसी पास के सरोवर के तट में खोद करके और उनको समाधि दे दे। जैसे एकत्रित फूल हो गए तो 10-5 दिन के एकत्रित कर लिए, और किसी सरोवर नदी के तट पर गए और किनारे में खोद करके और उन फूलों को ऐसे कर दिया, उनको ऐसे। राजेश कुमार जी राधे राधे। महाराज जी जब ये शरीर भक्ति करने योग्य था तब ये शरीर प्रपंच में रहा, परंतु गुरुदेव भगवान भजन नाम जब अभी शुरू किया है, अब ये शरीर एक अवस्था में नहीं बैठ सकता महाराज जी। नहीं, बैठना भक्ति नहीं है। भक्ति का स्वरूप है तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते। देवर्षि नारद जी कहते हैं हमारे हर आचरण भगवान के अनुकूल हो और भगवान को समर्पित हो। अनुकूल का तात्पर्य है शास्त्र धर्म मर्यादा के अनुसार अब हमारे आचरण हो। कोई भी आचरण धर्म के विरुद्ध ना हो, पाप आचरण नहीं होना चाहिए, और वो कर्म भगवान को समर्पित होना चाहिए। जो भी कर्म करें भगवान को समर्पित करें, और उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते जब हमारी स्मृति आवे राधा 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 राधा, जो भगवान नाम प्रिय है वो नाम हम जप कर रहे हैं, इसी का नाम भक्ति है। भगवान की लीला कथाओं को सुनना, भगवान की पूजा करना, भगवान के भक्तों का संग करना, भगवान जहाँ जहाँ जो लीलाएं किए उन तीर्थ स्थलियों में जाना, तो ये सब भक्ति के अंतर्गत आता है। बैठना कोई साधना भक्ति की नहीं है कि हम बैठ कर ही भजन, नहीं, हम फावड़ा चलाते हुए, झाड़ू पोछा लगाते हुए, व्यापार करते हुए, नौकरी करते हुए भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। नाम जप, निरंतर नाम जप का अभ्यास करें अंदर ही अंदर, और बाहर व्यवहार करते रहें तो क्या फर्क पड़ता है। तो भक्ति का स्वरूप है भगवद स्मृति, प्रभु से चित्त जोड़े रहना, मैयासक्त मना, भगवान में मन जोड़ना। अगर हमारा मन प्रभु में जुड़ा हुआ है तो हमारी भक्ति हो रही है। वो हम चाहे पढ़े हैं तो पढ़े हैं, हमारा मन भगवान में जुड़ा हो। शरीर की स्थिति को भगवान नहीं देखते। आप गंगा जी में खड़े होकर गलत चिंतन कर रहे हैं तो आपको गलत चिंतन का फल मिलेगा। गंगा जी में खड़े होकर गलत चिंतन करें तो गलत चिंतन का फल मिलेगा। और आप सोच में बैठ करके बढ़िया चिंतन कर रहे हैं तो आपको बढ़िया फल मिलेगा। शरीर सोच में है या गंगा जी में, इससे मतलब नहीं ज़्यादा, खास मतलब है आपका चिंतन क्या है। आपका चिंतन यदि भगवान का है
तो आपकी भक्ति हो रही है। आपका चिंतन संसार का है तो वृंदावन में रहते हुए भी भक्ति नहीं हो रही है। चिंतन भगवान का चाहिए। जैसे आपने त्राटक के बारे में बोला, वो चाहता था कि वो वैसा नहीं हो सकता बैठे हुए। त्राटक बोला था एक बिंदु पर। हाँ देखो, सबके लिए सब साधन नहीं है, सबके लिए सब साधन नहीं है। अब जो हमारे सामने जैसे 500 जवान साधक है तो उनको तो हम बोलेंगे यार 1 घंटा तो बैठो पद्मासन में, अब वो जवान है वो आराम से बैठ सकते हैं। अब ये बात सबके लिए नहीं है। अब वो विरक्त है, उनके लिए अल्पाहार करो, 4 घंटे सो, ऐसे चलो। अब गृहस्थ आदमी 4 घंटे सो के कैसे चल पाएगा? उसको तो 7 घंटे चाहिए, और वो अल्पाहार करेगा तो फावड़ा कैसे चलाएगा? उसके लिए तो अच्छा भोजन चाहिए। तो ये देखना चाहिए कि उपदेश किसको दिया जा रहा है। अगर उपदेश विरक्त को दिया जा रहा है तो उसमें से जो बातें हमारे लायक है वो हम ले लेते हैं, बकाया वो तो विरक्त के लिए है। अपने को देखना है, अपने गृहस्थ हैं, अपना सतमार्ग कैसे चलना है। या कभी किसी बात पर संशय हो तो पूछ लेना चाहिए, जैसे अभी पूछा। ठीक है। शिवपाल जी, जज्जर, हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी, मैंने किसी ग्रंथ में पढ़ा था कि मृत्यु के समय जीवात्मा अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से बाहर निकलती है तो तत्काल उसका संरक्षण करने के लिए उसके पूर्व स्वजन, इष्ट, गुरु आदि का सहयोग मिलता है। कुछ नहीं, ये सब नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो अज्ञानी जीव शरीर छोड़ता है तो कर्म बंधन में बंधा हुआ वो होता, स्वतंत्र नहीं होता, और उसकी कोई रक्षा करने की जरूरत नहीं होती। वो 2 प्रकार की गतियों को प्राप्त होता है, या तो नारकी गति को, और या पुण्यात्मा है तो स्वर्ग गति को। अगर स्वर्ग गति को जाता है तो देवलोक से आते हैं उसको लेने के लिए, अगर नरक गति को जाता है तो यमदूत लेने के लिए आते हैं। हरि गुरु सबकी रक्षा करते होते तो बात बन गई होती ना, सबकी बात बन गई होती। और जो भक्त है उसका जब शरीर छूटता है, जो वास्तविक भगवान की भक्ति करता रहा है, अंत समय में स्मरण हो गया भगवान का, तो भगवान को प्राप्त हो जाता है। अगर अंत समय स्मरण नहीं हुआ उसका तो पुण्यवानों के लोकों में जाकर के सुख भोगता है। फिर यहाँ मृत्यु लोक में श्रीवान, कुलवान, धनवानों के यहाँ उसका जन्म होता है, और वो पूर्व भजन जहाँ से उसका रुका हुआ था वहाँ से फिर भजन चल करके वो भगवान को प्राप्त हो लेता है। तो ऐसी गतियां, ऐसा नहीं कि सब परिवार के स्वजन, कोई स्वतंत्र है क्या? कोई स्वतंत्र है क्या? सब परतंत्र है, कर्म के वशीभूत सब हैं। तो ऐसा थोड़ी कि तुम्हारे पिता के तुम्हारी संरक्षा करेंगे, वो न जाने कौन से नरक में है, या न जाने कौन से स्वर्ग में, या न जाने कौन सी योनि में चले गए। वहाँ कोई परिवार स्वजन संबंधी तुम्हारा थोड़ी है, शरीर तक है, शरीर का काम खत्म, कर्म बंधन से वो जीव कहाँ कीड़ा बनेगा जाके, कि देवता बनेगा जाकर, कि क्या बनेगा, उसका कोई। ये सब प्रमाणिक किसी ग्रंथ में लिखा हो तो हमें बताओ, क्योंकि जहां तक बचपन से हम ग्रंथ ही पढ़ते रहे, समझ में आ रहा है आपको? ये बात ऐसा है, जीव स्वतंत्र नहीं है, जीव परतंत्र है, कर्म के परवश। और जिस दिन कर्म पर विजय प्राप्त कर ली उसने, तो फिर वो तो भगवान का स्वरूप हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्मविद भवति, वो तो परमात्मा स्वरूप, उसका कहाँ आना जाना है। जैसे तरंग समुद्र में लीन हो गई तो समुद्र हो गई, तरंग का अस्तित्व खत्म हो गया। तो जब जीव को ज्ञान हो गया तो ब्रह्मविद ब्रह्मविद भवति, वो ब्रह्म स्वरूप हो गया, उसका कहीं आना जाना नहीं। सर्वत्र व्याप्त कण कण में परमात्मा में लीन हो गया, समा गया। जैसे तरंग समुद्र में लीन हो गई, अब खोजने पर भी तरंग नाम पता नहीं चलेगा। तरंग वायु विकार, तो जीव माया विकार, माया विकार नष्ट हुआ, परमात्मा स्वरूप हो गए। जब आना जाना है तो वो जहाँ आना जाना है वहाँ के पार्षद ले जाएंगे, माता पिता परिवार ये सब, इन सब का प्रवेश नहीं है।